इस समय आप लोग देख रहे हैं ईरान अमेरिका की खूब चर्चाएं हो रही हैं। ईरान अमेरिका में टकराव भी चल रहा है। अब बात आती है कि ईरान के पास कितना यूरेनियम है और उससे कितने परमाणु बम बन सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। अब आप कहोगे कि यूरेनियम क्या है। यूरेनियम एक प्राकृतिक भारी और रेडियोधर्मी रासायनिक तत्व है। इसका रासायनिक प्रतीक यू है और परमाणु क्रमांक 92 है। शुद्ध रूप से यह चांदी की तरह सफेद रंग की एक चमकीली धातु होती है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से परमाणु ऊर्जा उत्पादन और परमाणु हथियारों में किया जाता है। तो मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान के परमाणु कार्यक्रम ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा रखी है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार यह सवाल गूंज रहा है कि ईरान के पास इस समय कुल कितना यूरेनियम जमा हो चुका है, वह इससे कितने परमाणु बम तैयार कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA, इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी याद होना चाहिए आपको। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 29 जुलाई 1957 में हुई थी। वेना व ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। विश्व में परमाणु ऊर्जा की शांतिपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने और इसके सैन्य हथियार उपयोग को रोकने वाली प्रमुख वैश्विक संस्था है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। तो आप देखते हैं कि IAEA की लगातार आती रिपोर्टों ने इस चिंता को और ज्यादा गहरा कर दिया। हालांकि ईरान हमेशा यही कहता आता है कि उसका यह पूरा तामझाम सिर्फ बिजली बनाने और मेडिकल रिसर्च जैसे शांतिपूर्ण कामों के लिए है, लेकिन जमीनी आंकड़े कुछ और ही गवाही दे रहे हैं। और आप देखिए यूरेनियम के संवर्धन का खतरनाक स्तर, उसकी हकीकत। किसी भी देश को परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम को एक खास लेवल तक रिफाइन यानी संवर्धित करना पड़ता है। आमतौर पर बिजली बनाने के लिए सिर्फ 3.6% संवर्धित यूरेनियम की जरूरत होती है, लेकिन ईरान इस मामूली जरूरत की सीमा को बहुत पीछे छोड़ चुका है। तकनीकी जानकारों का कहना है कि ईरान ने नागरिक उपयोग की सभी सीमाओं को लांघकर अपने यूरेनियम को बहुत ऊंचे स्तर तक संवर्धित कर लिया है। यह स्थिति पूरी दुनिया के लिए इसलिए डरावनी है क्योंकि अब ईरान वेपन ग्रेड यानी हथियार बनाने वाले स्तर के बेहद करीब पहुंच चुका है। क्या कहता है 60% शुद्धता वाली यूरेनियम का आंकड़ा। ताजा अंतर्राष्ट्रीय आकलनों के मुताबिक ईरान के पास इस समय लगभग 440 किलो ऐसा यूरेनियम मौजूद है जिसे 60% की खतरनाक हद तक संवर्धित किया जा चुका है। परमाणु वैज्ञानिकों का मानना है कि 60% तक पहुंचे यूरेनियम की को हथियार बनाने के लिए जरूरी 90% के स्तर तक ले जाने में बहुत ही कम समय और बेहद मामूली तकनीकी प्रक्रिया की जरूरत होती है। यही वजह है कि दुनिया भर की खुफिया एजेंसियां ईरान के इस 440 किलो के स्टॉक पर चौबीसों घंटे अपनी नजर गड़ाए बैठी हैं। ईरान के पास कितना यूरेनियम मौजूद है। ईरान के परमाणु ठिकानों में सिर्फ 60% वाला यूरेनियम ही नहीं बल्कि उसके पास अलग अलग स्तरों का एक बड़ा भंडार है। आंकड़ों के मुताबिक ईरान के पास करीब 1000 किलो यूरेनियम 20% तक संवर्धित रूप में तिजोरियों में बंद है। इसके अलावा उसके पास लगभग 8500 किलो यूरेनियम 3.6% के संवर्धित हालात में मौजूद है। भले ही यह 3.6% वाला हिस्सा नागरिक काम के लिए हो, लेकिन इतनी बड़ी कुल मात्रा यह बताती है कि ईरान के पास कच्चे माल की कोई कमी नहीं है। मौजूदा भंडार से कितनी एटमी बम बना सकता है ईरान। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि ईरान के पास मौजूदा इस पूरे स्टॉक से कुल कितने परमाणु बम तैयार हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञों और विज्ञानियों के साझा आकलन के मुताबिक अगर ईरान अपने इस पूरे संवर्धित यूरेनियम का भंडार को 90% शुद्धता पर ले जाता है तो वह आराम से 5 से 8 परमाणु हथियार बना सकता है। इतने बम पूरे मिडिल ईस्ट की सुरक्षा व्यवस्था को हमेशा के लिए तहस नहस करने और दुनिया का पावर बैलेंस बनने के लिए काफी है। और इस्फहान संयंत्र तो परमाणु ठिकानों की सुरक्षा। ईरान ने अपने इस बेशकीमती और अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के ज्यादातर हिस्से को इस्फहान नाम के बेहद सुरक्षित इलाके में छिपा कर रखा है। इस्फहान ईरान के उन 3 प्रमुख भूमिगत परमाणु ठिकानों में से एक है जिन्हें अमेरिकी और इजरायली रणनीतिक हमलों का सामना भी करना पड़ा है। इन ठिकानों को जमीन के नीचे नतांज जैसे बेहद सुरक्षित जगहों पर बनाया गया है ताकि किसी भी बाहरी हवाई हमले या बमबारी से इस यूरेनियम भंडार को पूरी तरह बचाया जा सके। अमेरिकी खुफिया एजेंसी का चौंकाने वाला दावा। अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी DIA की रिपोर्ट में ईरान की रफ्तार को
लेकर एक बेहद चौंकाने वाली बात कही गई है। और इस खुफिया आकलन के मुताबिक ईरान अगर आज की तारीख में तय कर ले तो वह एक हफ्ते में भी कम समय के भीतर एक पूरे परमाणु बम के लिए जरूरी वेपन ग्रेड यानी कि 90% शुद्धता वाला यूरेनियम आराम से तैयार कर सकता है। यह रिपोर्ट बताती है कि तकनीकी तौर पर अब ईरान को रोक पाना दुनिया के लिए कितना मुश्किल हो चुका है। क्या वाकई एटमी हथियार बना रहा है ईरान? इस बेहद संवेदनशील मोड पर भी अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट का मानना है कि ईरान रणनीतिक रूप से इस समय सीधे तौर पर परमाणु बम का निर्माण नहीं कर रहा है और उसने केवल वे तमाम जरूरी कदम उठाकर तैयारी पुख्ता कर ली है जिनकी मदद से वह जब चाहे परमाणु बटन दबाकर बम बना सकता है। दूसरी तरफ इजराइल का दावा बिल्कुल अलग है। इजरायली खुफिया एजेंसियों का साफ कहना है कि उसके पास ऐसे पुख्ता सबूत हैं जो बताते हैं कि ईरान ने परमाणु बम के कलपुर्जे बनाने में ठोस प्रगति कर ली है। और आपको समझ में आ रहा होगा कि ईरान क्यों चाहता है परमाणु हथियार। अगर उसके पास परमाणु हथियार होते तो आप देखते अमेरिका इजराइल उस पर हमला ना करते, बार बार इस तरह से हमला ना होते। अब उत्तर कोरिया को देख लीजिए, कोई हमला कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप जाके उससे मिलने लगते हैं, उससे मीटिंग करते हैं, समझ रहे हैं। तो इसलिए अपनी सुरक्षा की वो बात करता रहता है। ईरान क्या कहता है कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए हम हथियार चाह रहे हैं, हम किसी पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन कब किस पे कर दे। वो इजराइल को तो खत्म करने की बात ही करता रहता है, ईरान में हमेशा मिटाने की बात करता रहता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।